सीजीएल 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद कई तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आए होंगे। उन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ मैं। अगर इसके अलावा भी कोई और तरह का होगा डाउट तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये एक तरह का यार बेसिक आप कह सकते हो कि यार इन्फॉर्मेशन की कमी, ये बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर रहते हो जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है, तो वो सब कुछ मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। बिकॉज अभी 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको परेशान करके रखेगी और हो सकता है उसके आगे भी आप परेशान रहो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जान रहे होगे। क्योंकि ये होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हो और इन चीज़ों को अभी से क्लियर करके रखते हो तो आगे के लिए आपके लिए भी काफ़ी रिलैक्स रहता है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि एक बार सब्सक्राइब करके ही देखिएगा। किसी ग्रुप में आप अगर जुड़े होंगे तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये बात पहुंच पाए। और जो लोग यार सेलेक्ट हो गए, आगे रेगुलर फॉलो करते आ रहे होंगे, एक बार को रिक्वेस्ट होगी कि जब पोस्ट मिलेगा एक बार आप ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो ये है, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आए और जो कट ऑफ आए, सपोज करिए टैक्स असिस्टेंट का या किसी पर्टिकुलर पोस्ट की जो कट ऑफ रखी जा रही है वो आपका क्लियर हो जाए और फिर भी लिस्ट में नाम ना आए। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी डिसक्वालीफाई कर दिए जाए। तो देखो ऐसा नहीं होता। अगर आपने कट ऑफ क्लियर करी है, जो मिनिमम कट ऑफ है, लिस्ट आ जाएगी जब रिजल्ट आएगा, साथ में राइटअप भी नीचे लग के आता है। तो अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपका नाम लिस्ट में रहेगा। एक रीजन जो रहता है जो डिस्क्वालिफिकेशन का वो रहता है टाइपिंग। तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो टाइपिंग एरर जरूर देख लीजिएगा। अगर टैक्स असिस्टेंट की बात हो रही है, अगर उसका कट ऑफ क्लियर हुआ है तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं क्या उसका जो एरर है आपने वो पार तो नहीं कर लिया है। या अगर आप सीपीटी के लिए देख रहे हैं तो जो मिनिमम मार्क्स चाहिए सीपीटी कंप्यूटर के लिए वो आपका क्लियर हुआ है कि नहीं। बाकी अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो आपका लिस्ट में नाम जरूर आएगा। एक विथ हेल्ड लिस्ट रहती है, नीचे आप देखोगे तो करीब 50-60 लोगों की रहती है, उसका रीजन अपना अलग रहता है। बाकी आप अभी रिलैक्स रहिए। अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो आपको अपना लिस्ट में नाम जरूर दिखाई देगा। अगला कि अगर मेरा कट ऑफ जनरल से क्लियर हुआ है, अगर मैंने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली है, यूआर की कट ऑफ क्लियर की है, तो क्या मुझे स्टेट एलोकेशन में कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो स्टेट एलोकेशन में जो भी आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं, यानी कि मेरिट बेस पर एलोकेशन होता है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सीबीआईसी है आपका या सीएजी है, तो स्टेट एलोकेशन में अगर आप जनरल से अपना जो स्टेट आप मांग रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है तो देन आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है वहाँ पर। ये जो रूल है ये डीओपीटी का रूल है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पीएएसए का आपने पोस्ट का नाम सुना होगा, ये नहीं मानता है या इसमें ये चीज़ नहीं चलता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। इसीलिए वो लोग पहले ही, अगर आप उनका एलोकेशन देखेंगे उसमें ये बात अलग से हेडलाइन कर देते हैं। बाकी अभी सीजीएल की जितनी भी पोस्टें आप 2023 में देखेंगे, जिनमें भी स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है वहाँ पर आपका ये रूल लगेगा, कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा स्टेट एलोकेशन के अंदर। अगला कन्फ्यूजन जो होगा इसको आराम से समझिएगा, जो मैं अगली बात बता रहा हूँ कि सपोज करिए कि 50 सीटें जनरल की है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट की बात करूं और उसमें से 50 में से 5, टोटल मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें आपकी जनरल की है और उस 50 में से 5 सीटें ओबीसी ने क्लियर कर लिया, यानी कि कट ऑफ जो है जनरल की 5 ओबीसी वालों ने क्लियर कर लिया। तो जब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या कोई भी रिजर्व कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ क्लियर करता है तो वो यूआर की सीट ले जाता है। तो अगर ये 5 लोग 50 में से सीट ले जाते हैं तो क्या वो जो 5 कैंडिडेट हैं जो जनरल के हैं जिनकी सीट वो लेके जाते हैं, क्या उनकी जॉब नहीं लगेगी, क्या उनको जॉब नहीं मिल पाएगी? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसको आप आराम से समझिएगा। जो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो लोग अगर नहीं देख पा रहे होंगे या फिर मतलब जो लोग इस चीज़ से मतलब जो नहीं गुजरे होंगे या कोई अदर पोस्ट के लिए देख रहे होंगे, जैसे सीजी अकाउंटेंट के लिए सोच रहे होगे, तो हो सकता है आपके माइंड में ये बात नहीं आई होगी। लेकिन आप जहाँ पर रैंक एलोकेशन वाला देखेंगे वहाँ पर ये डाउट आपको आएगा। इसका देखो एक सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि देखो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर मान लेते हैं कि 100 वैकेंसी है, मान लेते हैं कि सीबीडीटी की ही बात करें तो सीबीडीटी में अगर 100 वैकेंसी है तो 100 लोग ही सिलेक्ट किए जाएंगे, राइट। उसमें से मानते हैं 50 जनरल के हैं, 30 ओबीसी के हैं, 10 ईडब्ल्यूएस, 10 एससी एसटी ऐसे करके, तो कैंडिडेट 100 ही सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग अगर ओबीसी वाले जनरल की सीट ले जाते हैं या ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की लेके जाते, जनरल की सीट लेके जाते हैं, तो उनका जो अलोकेशन होता है उसमें हेर फेर इधर उधर होगा। सीट 100 ही रहेगी तो नौकरी सभी को मिलेगा, यानी 100 लोग हैं, 100 लोग सिलेक्ट हुए तो पोस्ट सभी को मिलेगा। होता यही है कि जो सीटें बच जाती हैं जनरल की वो अलोकेट किया जाता है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं, उनको स्टेट एलोकेशन में
स्टेट का लॉस होता है। तो इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा। अगर आपका रहा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, या एक बार और कोई डाउट है तो लिखते रहिएगा, बाकी मैं सारे आगे डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। एक सवाल ये है कि अगर मैंने 0 सीट वाली, जैसे कि आप एएसओ की बहुत सारी मिनिस्ट्री में देखेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनकी कैटेगरी की सीट 0 थी, और अगर आपने उसको ऊपर रख दिया है, तो क्या ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने पुट कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नंबर 1 पे, या नंबर 2 पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स पुट कर दिया, और उसकी वैकेंसी 0 थी, और मान लेते हैं कि आपका कट ऑफ पे क्लियर नहीं होता, या फिर नंबर 1 पे आपने उसको रखा है और उसमें सीट 0 है, तो क्या ऐसा होगा कि पहले नंबर पे 0 है, आपने रख दिया उसको और आपका देखा गया और नहीं मिला, तो आपको आगे की जो ऑप्शन भरे हुए नीचे के वो चेक ना किए जाए? तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने पहले नंबर पे कोई पोस्ट फिल करा है जिसकी वैकेंसी 0 है, अगर उसमें सीट नहीं है और उसका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको, या कट ऑफ क्लियर भी हो रहा है, तो आपको नीचे की चीज़ ना दी जाए। तो ऐसा नहीं होता, कंप्यूटराइज ये होता है, पहला ऑप्शन चेक किया जाएगा, अगर वैकेंसी 0 है उसमें, तो नेक्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके आपके जितने भी ऑप्शन भरे रहे होंगे वो सब चेक किया जाएगा। जिस ऑप्शन पे आपका कट ऑफ क्लियर होगा और वैकेंसी अवेलेबल होगी, वो पोस्ट आपको अलोकेट कर दिया जाएगा। सेम दिक्कत यही है कि अगर मैंने सब सीपीटी वाली पोस्टें, यानी जितनी एएसओ वाली पोस्टें हैं और इंस्पेक्टर की जिसमें सीपीटी मांगता है, जीएसटी की बात करें, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें, तो उसका मैंने प्रेफरेंस में ऊपर रखा है और बाकी नीचे रखा है, और कहीं मेरा सीपीटी यानी कंप्यूटर में नंबर कम रह गए, या टाइपिंग में मेरी दिक्कत आ गई और मेरा वो क्लियर नहीं होता है सीपीटी वाला पार्ट, तो क्या मुझे जो नॉन सीपीटी, यानी कि जिनमें सीपीटी की ज़रूरत नहीं है, वो पोस्ट दी जाएगी कि नहीं? तो बिल्कुल मैंने बताया जैसे कि ऊपर से नीचे तक फर्स्ट ऑप्शन चेक किया जाएगा, अगर सीपीटी क्लियर नहीं हो रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो देन नीचे वाले ऑप्शन आपके सब चेक किए जाएंगे। अगर कंप्यूटर के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो ले आए हैं आप, भले सीपीटी वाला कट ऑफ क्लियर नहीं होता है आपका, तो आपको वो पोस्ट दी जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगली डाउट को आप आराम से समझ लीजिएगा। 2 कैंडिडेट है, मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। ए वाले के नंबर सपोज करते हैं कि 315 नंबर है, और जो बी वाला कैंडिडेट है उसके 313 नंबर है। एक का 315 है, एक का 313 है। एक कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर, एक के कम है। पहले वाला जिसके ज़्यादा नंबर है उसने तीसरे नंबर पे, थर्ड ऑप्शन पे टैक्स असिस्टेंट टीए सीबीडीटी भरता है, और जो दूसरा वाला कैंडिडेट है जिसके 313 नंबर है, उसने पहले नंबर पे टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी भरा, राइट। तो टीए सीबीडीटी का जो ऑप्शन है, ऑर्डर है, पहले वाले कैंडिडेट जिसके नंबर ज़्यादा है वो थर्ड नंबर पर है, दूसरे वाला जिसका कम है उसका फर्स्ट ऑप्शन पर है। मान लेते हैं जिनके नंबर ज़्यादा है उसके ऊपर के जो दोनों ऑप्शन, मान लेते हैं उसने एएसओ भरे रखे हैं और वो कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, और सपोज करते हैं कि एक ही सीट है, सपोज करिए एक ही सीट है, तो क्या 315 वाले को दिया जाएगा कि 313 वाला? क्योंकि 313 वाले ने नंबर 1 पे उस पोस्ट को डाला हुआ। ये बहुत लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस कवर किया मैंने, अच्छे स्कोर किए हुए भी बहुत छोटे छोटे से डाउट्स लेकर के, यानी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहे हैं, राइट। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के नंबर ज़्यादा है और किसी ने कोई पोस्ट को नीचे भर रखा है तो ऊपर वाले को ही चेक करके छोड़ दिया था, ऐसा नहीं होता। मैंने जैसे बताया आपको कि ऊपर से लेके, अगर आपके 300, किसी के 315 नंबर है और किसी के 313 है, तो जिसके ज़्यादा नंबर है उसके सारे ऑप्शन चेक किए जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और जो पोस्ट पर कट ऑफ क्लियर होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद नंबर आता है 313 वाले का। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कोई पोस्ट को ऊपर रखी है या आपसे कम वाले ने उसको ऊपर रखी है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पर नंबर मैटर करता है, रैंक मैटर करती है आपकी। अगर टाई होता है तो टाई के लिए अलग प्रोविज़न है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, सेक्शन वाइज मार्क्स है आपका, वो आप पढ़ पाओगे। बाकी टाई अप डेट ऑफ बर्थ से बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर टाई हो जाता है रेयर केस में आपका, तो सेक्शन वाले, सेक्शन ए का जो आपका मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को लेकर के कई कैंडिडेट ने पोस्ट ऑर्डर को ही सोचा कि क्यों नाम ऐसा भरे ताकि कोई दिक्कत ना हो। खासकर डॉक्यूमेंट्स में जो दिक्कत आई है, नेम को लेकर के, खुद का नाम हो, पापा का नाम हो, कि यार डॉक्यूमेंट में ये इशू रही है, सरनेम कई लोग में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो कहीं ये दिक्कत तो नहीं करेगी। अगर आप इसको लेके अभी भी परेशान है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा इसको लेके, चाहे कास्ट हो, चाहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो आपके। एक जो अगला 2 वीडियो आने वाला है उसमें एक पर्टिकुलर वीडियो डॉक्यूमेंट्स पर ही होगा। एक बात आप बस मेरी तरफ से दिमाग में रखिए, क्योंकि पिछले सीजीएल 2019 से सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का रिजल्ट के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग से लेकर सब कुछ, चाहे वो रेजिग्नेशन हो, सब कुछ मैं कवर करता हूँ। मैक्सिमम लगभग हर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट मुझसे कनेक्टेड है। कहीं कोई इशू आता है मैं पूरा केस फॉलोअप करता हूँ
कि कहाँ ज्वाइनिंग रुकी है, क्यों रोका गया है, मिनिस्ट्री को फाइल भेजी गई है, वहाँ से लौट के आया है। खुद कैंडिडेट भी अपडेट करते रहते हैं। आपको सिंपल सा अभी मैं ये चीज़ बताऊँ कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया, एसएससी की लिस्ट में नाम आ गया, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, कुछ जगह अगर इशू होता है कि आपका कमीशन कॉपी नहीं मिलती है, जो मैं आगे बताऊंगा दिक्कतें क्या क्या आती हैं, डिले हो सकता है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग यानी आपको नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा। बस इतना चीज़ दिमाग में डाल के रखिएगा। एक सवाल ये रहता है, खासकर जो लोग नए हैं एसएससी से जुड़े होंगे या कई साल से तैयारी कर रहे होंगे स्टेट की, खासकर कि ये रहता है कि सर क्या मुझे कोई अगर पोस्ट मिलता है तो आगे चल के क्या उसकी वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए सीएजी मिलता है या फिर सीजी अकाउंटेंट मिलता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको रद्द कर दिया जाए। तो यार ये मैं आपको पहले बताऊं कि खासकर ये दिक्कतें आती हैं जब आप स्टेट की न्यूज़ देखते हो तो। और अभी जो रिसेंट चल रहा है, खासकर सीएजी वाले इस चीज़ को लेकर परेशान डेफिनेटली हो गए। सीएजी का मैटर चल रहा है, अभी लीगल केस फाइल हुआ है, एमईएस के अंदर अभी एक लीगल केस चल रहा है। इसकी वजह से यूडीसी की और एलडीसी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। तो पहले देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। पिछले 2013 से तो मैं एसएससी देख ही रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर आपकी जॉब लग गई एसएससी के किसी मिनिस्ट्री के अंदर तो आपको पोस्ट ना दी जाए। हाँ, पिछले 2-3 सालों में कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीजीए की बात करूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में वैकेंसी रिपोर्ट करी गई। तो 2020 में जब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कैंडिडेट को अलोकेट कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहा कि नहीं हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो उनकी मिनिस्ट्री चेंज करी गई, राइट। और ऐसा ही हुआ अभी रिसेंट में 2021 वाले कैंडिडेट के साथ में सीजीए के अंदर ही हुआ। कोई एक मिनिस्ट्री थी, उनका फिर से मिनिस्ट्री का रीअलोकेशन किया गया। बात करें हम सीएजी के सेंस में, तो अगर एक बारी को मिनिस्ट्री ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी और आपका लिस्ट में नाम आ गया तो मिनिस्ट्री को उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ, ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको राजस्थान मिला, राजस्थान में 3 ऑफिसेस है। जैसे अभी मैं केस और बताऊँ आपको कि एमटीएस जो राजकोट जिनको मिला था, उनमें से करीब 75 लोग थे, उनकी ज्वाइनिंग अभी भी ऑन होल्ड है, रुका हुआ है। ये एमटीएस 2021 का बैच है आपका, वो भी केस फॉलोअप चल रहा था। अभी मैं उसको कर रहा था बात कि क्या अभी तक स्टेटस पहुंचा उसका। तो एक यही है कि ऑफिस आपका डिले कर सकता है कि वहाँ से हेड ऑफिस से सैंक्शन आने का, बाकी ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। डिले ज़रूर देखने को मिलेगा आपको कि वहाँ पर फाइल जाती है प्रॉपर सैंक्शन आने के लिए। और अभी रिसेंट में एक डीओपीटी का सर्कुलर या लास्ट ही महीने या इसी महीने आया है आपका कि अगर कोई मिनिस्ट्री वैकेंसी अब निकाल देती है या कोई भी मिनिस्ट्री वैकेंसी रिपोर्ट करती है तो वो मना नहीं कर सकती ज्वाइनिंग करने के लिए। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एक बार एसएससी के लिस्ट में नाम आ गया तो मिनिस्ट्री को ज्वाइनिंग करानी ही पड़ेगी। एक चीज़ को लेकर आप परेशान होंगे, वो है मेडिकल को लेकर, खास करके कि सर मेडिकल को यार बहुत ही तरह की बीमारियों का, बहुत तरह की चीज़ों को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है, जानकारी का अभाव भी कहिए। और ये जानकारी का अभाव भी नहीं है, वो सही बात भी है एक तरह से, आप जिस तरह से डर रहे हैं आप, राइट। बस आप इतना जानिए कि 2 पोस्टें हैं, एक सीबीआई का एसआई और एक है एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर। एनआईए का भी हटा दीजिए आप, तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, थोड़ा इसमें पर्टिकुलरली डिटेल में आपका मेडिकल होता है। बाकी आप जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे एएसओ ले लीजिए, चाहे जीएसटी, सभी का देखें तो काफ़ी लेनियंट है आपका। इसमें से 90 से 95% आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही मेडिकल करा के लेके जाना है। जो भी बीमारी है, जिस तरह की चीज़ें हैं, उनका एक डिटेल में वीडियो पहले भी डले हुए, मैं पर्टिकुलरली कोशिश करूँगा कि जो आपने नई नई चीज़ें पूछी हैं इस पोस्ट प्रेफरेंस में, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। आप उसको लेके बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल घबराइए, क्योंकि मेडिकल वाली चीज़ जो है वो बहुत दिन तक आपको परेशान करती है। कैंडिडेट था यार, वो पहले से जाके पता करके सब आ गया था, वहाँ पर सब कुछ उसको नेगेटिव बता दिया गया कि नहीं आपका नहीं होगा, और जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई, राइट। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अभी से आप पैनिक सिचुएशन में मत आइए, रिलैक्स रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक आखिरी हम बात करेंगे कि यार आपने जो पोस्ट ऑर्डर भरा होगा उस समय तो जो भी आपने सोर्स फॉलो किया, जहाँ से भी किया, सब कुछ जिसने भी बताया आपको, जिसकी जो जानकारी थी आप तक पहुँचाई, या आपने भी जो सोचा सोच के भर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार कहीं मैंने ये पोस्ट गलत तो नहीं भर दिया, या टैक्स असिस्टेंट ऊपर भर दिया है और कहीं यार साउथ में सभी लोग भर दिए हैं, या जीएसटी भर दिया, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया ये पोस्ट भर के। ये जरूर आपके दिमाग में होगा, एक बार जरूर आप कमेंट में बताइएगा। जो भी डाउट आपके चल रहे होंगे, जो मैंने बताया है इसके अलावा भी कुछ हो, या जो मैंने बताया है कहीं उन्हीं में से ही है, तो आप एक बार लिखिएगा मुझे। देखिए, ये इस तरह का अगर चल रहा है कि ऑर्डर आपका गलत भर गया है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी किस्मत पर लिखी होती है। बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशान ना होइए। देखिए, कहते हैं ना, जो लिखा रहता है वो मिल के रहता है आपका। आपको नहीं पता था कि आपका प्री मेंस क्लियर होगा। पहले तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि बहुत सारे लोग कि एसएससी की तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे आप सीजन, और कोई भी आपको पोस्ट मिलती है तो आप वो अपनी डेस्टिनी मान लीजिए और
यही नहीं है कि आप अभी यहीं रुक जाओगे, अभी आगे भी तैयारी करनी है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होना या बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि यार लोग 4800, इस बार पोस्ट प्रेफरेंस में 6 से 7 लोग हैं जो 4800 ग्रेड पे को छोड़ करके 2400 पोस्ट फिल करे हैं, राइट। मैं भी बहुत बार उनसे बात करा, समझा, क्योंकि सैलरी जस्ट हाफ है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको घबराइए मत। जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत थे इस बार सीजन 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस में, जो डेफिनेटली लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ईडी की बताऊं मैं आपको, ईडी की 3 से 4 कैंडिडेट बात करे हैं जो अपना लोकेशन चेंज करा रहे हैं। कितना डिमांड है ये सब चीज़ों को लेकर। तो मैं आप कह रहा हूँ किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये नौकरी है, अभी आप बेरोज़गार हो तो बेरोज़गारी से छूट कर आप अभी आओगे। जब आप जॉब में जाओगे हर जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। और ये जो गलती अगर आपसे हुई भी होगी तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको आगे फ़ायदा देके जाएगी। बाकी और भी किसी तरह का कोई डाउट है आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जो भी आपको मदद हो पाएगी मैं अपनी तरफ से करूँगा। आगे जो वीडियोज़ आ रही है वो पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को कवर करेगा, जो आपके सारे डाउट्स को मतलब क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी।